हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड पता होने से पहले हमें किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, राइट। उनके बारे में बेसिक सेमीकंडक्टर्स होते क्या क्या हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एन टाइप पी टाइप मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे फोर्स लगते हैं, किस डायरेक्शन में होते हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो हमें पता होना चाहिए बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए पहले से इस वीडियो के लिए। तो अब अगर हम स्टार्ट करें पीएन जंक्शन डायोड, तो अगर इसको हम इस नेम को अगर हम लोग ब्रेक करें तो वी आर गेटिंग 3 पार्ट्स। वन इज़ पीएन, अदर इज़ जंक्शन एंड अदर इज़ डायोड। सो डायोड पे हम बाद में आएंगे, इसको अभी रहने देते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पीएन जंक्शन, तो यानी कि पहले हम पढ़ते हैं जंक्शन क्या होता है। जंक्शन इज वेयर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल combined. So this is p type and this is n type. Let's say हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं डेफिनेशंस में कि वी जॉइन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप एन टाइप मटेरियल्स, बट इट्स नॉट सो। एक्चुअल में क्या होता है, देयर इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ नॉन एज डिफ्यूज़न, राइट। डिफ्यूज़न, सो डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो हम लोग एक सबस्ट्रेट लेते हैं, लेट्स से हमने पी टाइप सबस्ट्रेट लिया, उसके ऊपर हम लोग एन टाइप मटेरियल को डिफ्यूज़ करते हैं। ऑपोजिट भी हो सकता है, इफ़ वी आर टेकिंग एन टाइप सबस्ट्रेट देन वी डिफ्यूज़ पी टाइप मटेरियल, एंड पी टाइप मटेरियल मीन्स दैट आर ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट जैसे कि एकदम बेसिक एग्जांपल है एल्यूमिनियम। तो हम लोग उनको अगर डिफ्यूज़ करते हैं तो जो हमारा जंक्शन बनता है, और अगर उसका हम क्रॉस सेक्शन ले तो वो मोस्टली हमें बुक्स में देखने को मिलता है, वो ऐसा दिखता है हमें। एक पी टाइप हो गया, एक एन टाइप हो गया। अभी मैं सिंगल लाइन बना रहा हूँ, बट बुक्स में हम लोग देखते हैं कि ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, उसमें कुछ चार्जेस दिखाते हैं, उस पर हम लोग अभी बाद में आएंगे कि वो एक्चुअल में क्या होता है। अभी हमने जस्ट क्या देखा कि हमने पी टाइप सबस्ट्रेट में एन टाइप मटेरियल को हमने डिफ्यूज़ कर दिया। तो जिससे अब क्योंकि डिफ्यूज़ हो रहा है तो एक जंक्शन क्रिएट होगा। वो जो जंक्शन है उसका हम लोग बिहेवियर देखेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब एट जस्ट व्हेन दे स्टार्टेड मीटिंग, तब क्या बना, उसके बाद कैसे वो आगे बढ़ रहा है। तो उसके लिए मेरे पास एक बेसिक सा एग्जांपल है। मैंने एक सेटअप प्रिपेयर किया है जो कि दाल का है। मैंने एक ग्लास में दो तरह के दाल को सेपरेट कर रखा है विद अ कार्डबोर्ड पीस। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस भी जो है वो एकदम ऐसा ही है कि हमने क्या किया, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को लिया और उसको डिफ्यूज़ कर रहे हैं पी टाइप में एन टाइप। बट उसको समझने के लिए आप जैसे ही पी टाइप और एन टाइप मटेरियल है, अब पी साइड में ज़्यादा क्या है, होल्स हैं, और एन साइड में ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफ्यूज़न जो भी लार्ज कंसंट्रेशन में है वो उसकी टेंडेंसी है कि वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस साइड विल टेंड टू मूव इन दिस डायरेक्शन एंड होल्स फ्रॉम दिस साइड विल टेंड टू मूव इन दिस डायरेक्शन। बट ये कब तक चलेगा ऐसा, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन या होल्स फ्लो कर रहे हैं, इट मीन्स देयर विल बी अ करंट, बट हमने तो अभी तक कोई एक्सटर्नल सप्लाई ऐड ही नहीं किया है, तो इट मीन्स उसमें करंट तो फ्लो होना नहीं चाहिए क्योंकि वो क्या है, एक ओपन सर्किट। तो ये कैसे स्टेट करता है हमारे ये KCL के व्हील को, ये हम अभी आगे देखेंगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। अब अगर हम लोग सिमिलर इसी ग्लास सेटअप का एग्जांपल लें, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो हम लोग देखेंगे कि ये बीच में कुछ मिक्स हो रहा है, राइट। और जो हमारा बीच में कुछ मिक्स हो रहा है, और इसके अलावा बाकी मोस्टली वो क्या है,
सेपरेटेड आउट है, आपस में सेपरेटेड है, बीच में मिक्स हो रहे हैं, ये हमें ज़्यादा ध्यान से ऊपर से दिख जाएगा, है ना, बीच में मिक्स हो रहे हैं, बाकी जगह में क्या है वो सेपरेटेड आउट है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा कि पूरा जो हमारे मान लो हमारे इस पोर्शन में जो रेड वाले दाल है और इस वाले में अगर ब्लैक वाला है, तो ऐसा नहीं हो रहा कि ये पूरा ब्लैक इसमें आ गया और ये पूरा रेड इसमें, दे आर नॉट इंटरचेंजिंग देयर स्पेस, राइट। तो हो क्या रहा है, कुछ यहाँ के इस जो ये जंक्शन है वहाँ पे आ गए, कुछ रेड वाले यहाँ पे आ गए और वो आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। यही चीज़ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बोलते हैं कि पी टाइप से कुछ होल्स आ गए और एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और वो एक रीजन में आके क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए। रिकम्बाइन होने से क्या हो जाता है, अब क्योंकि एन टाइप से ये हम यहाँ पे ये रिकम्बाइन हो गए, अब एन साइड से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा, दाल वाले एग्जांपल में भी देखा, वो पूरे मिक्स नहीं हुए, कुछ टाइम बाद वो क्या हो गए, एक स्टेडी स्टेट में आ गए। तो सेम अप्लाई होता है हमारे पीएन जंक्शन डायोड में भी। वो कैसे होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से हमारे आ रहे हैं, अभी एक बेसिक सा डायग्राम फिर से बना लेते हैं हम लोग, यहाँ से होल्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये एक यहाँ पे पॉजिटिव आयन को छोड़ेगा और ये जो होल हैं वो एक नेगेटिव इमोबाइल आयन को छोड़ेगा। तो और बीच में क्या आ जाएंगे, ये लोग रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जितने पॉजिटिव आयन हैं यहाँ पे, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव किए, और ये यहाँ पे कितने नेगेटिव आयन्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे कि कितने होल्स यहाँ से गए। और ये कौन से आयन्स हैं, इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब क्या हो गया, दे कांट मूव, दे आर स्टैटिक। अब क्योंकि ये एक स्टैटिक चार्ज हैं और वो लोग एक डिस्टेंस से भी सेपरेटेड हैं, इट मीन्स दे आर फॉर्मिंग अ डायपोल, है ना, स्टैटिक चार्जेस विद डिस्टेंस। तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक डायपोल को फॉर्म करेंगे। अब ये जो डायपोल है इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल से क्या आया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक रोल है। अभी तक हम लोगों ने एक फेनोमेना पढ़ा, डिफ्यूजन, पर अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इसने क्या कर दिया, इसके पास एक ऐसी सुपरनेचुरल पावर है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, हमारा पॉजिटिव चार्ज इस साइड है, नेगेटिव इस साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा होगा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है फोर्स इज QE, राइट। अब Q क्या है इलेक्ट्रॉन के केस में, -E, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, सो -19 कूलम। सो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, -E लेट्स से, राइट। अब -E मीन्स अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि पहले क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव किया उसके कारण एक ये इमोबाइल आयंस क्रिएट हुए, इमोबाइल आयंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड ने अब ऑपोजिट डायरेक्शन में उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें देखने को मिली, एक कि एक ऐसा कंपोनेंट था जिसने इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में पुल किया और एक ऐसा कंपोनेंट था जिसने होल्स को इस डायरेक्शन में पुल किया, बट ये कॉन्टिन्यूस नहीं रहे। एक टाइम के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अब इस डायरेक्शन में पुल करना शुरू कर दिया और होल्स को इस डायरेक्शन में। तो इट मीन्स अगर हम दोनों डायरेक्शन को कंपेयर करें तो वो
हमें नलिफाई करेंगे, नलिफाई कर रहे हैं, इट मीन्स एक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगा जहां पे देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ कैरियर्स, वहां पे नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा। उस टाइम पे ही हम कहते हैं कि हमारा स्टेडी स्टेट अचीव हो गया है, और जो हमारा आई है, आई इक्विलिब्रियम, वो क्या है, हमारा ज़ीरो है। तो अब ये जो हमारा कंपोनेंट था वो तो हम समझ गए कि भाई ये तो डिफ्यूज़न था, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण था। देयर वाज मोर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर वाज मोर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, सो देयर वाज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस एंड होल्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस, ठीक है। बट अब ये दूसरा कौन सा कंपोनेंट आ गया जिसने इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में पुल किया और होल्स को इसमें? ऐसा कौन सा कंपोनेंट है? इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। और ये ड्रिफ्ट किसके प्रेजेंस में हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, है ना। तो ड्रिफ्ट, तो इस अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है डिफ्यूजन में भी और ड्रिफ्ट में भी, सो देयर विल बी करंट्स आल्सो। तो उन करंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जो डिफ्यूजन के केस में हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, और आई डिफ। और जो हमारा ड्रिफ्ट के केस में हो रहा है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, दैट इज आई ड्रिफ्ट। अब सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग टोटल करंट की बात नहीं करते हैं, वी टॉक अबाउट करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज जे, ओके, करंट डेंसिटी। सो वी नॉर्मली टॉक अबाउट जे डिफ एंड जे ड्रिफ्ट, राइट। तो हमारा जे डिफ और जे ड्रिफ्ट का जो हमारा डायरेक्शन है वो हमें पता होना चाहिए। अब अगर पी साइड ये है, एन साइड ये है, तो ये बहुत ही मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है इसमें। तो जो हमारा डिफ्यूज़न करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, तो डिफ्यूज़न करंट किस डायरेक्शन में होगा? दिस विल बी द करंट डायरेक्शन, ओके। और हमारा अगर हम होल्स के रेस्पेक्ट में देखें तो भी हम वही चीज़ जानेंगे। होल्स इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो करंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, राइट, क्योंकि होल्स के सेम डायरेक्शन में होता है और करंट इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अगर हम लोग ड्रिफ्ट की बात करें तो ड्रिफ्ट के लिए इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना। तो हमारा करंट भी किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा जे ड्रिफ्ट। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा एट इक्विलिब्रियम, एट स्टेडी स्टेट, जो जे डिफ और जे ड्रिफ्ट है वो ज़ीरो है। हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने वेक्टर वगैरह को यूज़ नहीं किया। तो ये हमारा स्टडी स्टेट में होता है। इसी से काफ़ी, अगर हम लोग यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम वगैरह को यूज़ में ले तो हम लोग पूरे पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस सब कुछ समझ सकते हैं। तो अब एक हम फाइनल डायग्राम बनाते हैं कि एक्चुअल में हमारा पीएन जंक्शन डायोड का क्या सिनेरियो है। यहाँ पे P, यहाँ पे N, अब हम लोग अगर देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी भी, यहाँ पे होल्स हैं अभी भी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं है क्योंकि ये क्या हो गए? डिप्लीट हो गए। तो इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, मतलब यहाँ पे फ्री कैरियर्स नहीं है हमारे पास। कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। और यहाँ पे इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या क्रिएट हो गया है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके पास एक पोटेंशियल भी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्ट इन पोटेंशियल,
VBI। ओके, तो ये हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल है। तो जो हमारा ड्रिफ्ट था वो ड्रिफ्ट इसी के कारण था, इस हमारे बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड या बिल्ट इन पोटेंशियल हम जिसे कह सकते हैं। और हमारा जो डिफ्यूज़न था वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण था। अब हम देखते हैं अगर हम लोगों ने फॉरवर्ड या रिवर्स बायस को अप्लाई किया। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का मतलब, अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस को अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स जो हमारा पी साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, राइट। लेट्स से हम लोग अभी एक बस जस्ट ऐसे ही एग्जांपल ले रहे हैं, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, और यहाँ पे क्या है, एक पोटेंशियल ड्रॉप है, एक्सटर्नल वोल्टेज है मतलब। अब यहाँ पे क्योंकि एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है हमारा V एक्सटर्नल, अगर इस V एक्सटर्नल का जो हमारा ये मैग्नीट्यूड है ये इस VBI को क्रॉस कर जाता है, मींस ये VBI क्या है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पोटेंशियल भी प्लस माइनस यहाँ पे है, तो इट मीन्स ये वाला जो हमारा VBI है वो कुछ ऐसा दिखेगा अगर हम उसको बैटरी से रिप्रेजेंट करना चाहें तो, राइट। और ये हमारा ऐसा है एक्सटर्नल वाला, तो इट मीन्स ये ऑपोजिट पोलैरिटी में है। तो ये क्या करेगा, अगर इस VBI को ओवरकम कर जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास करंट का फ्लो हो जाएगा। कैसे करंट फ्लो होगा, क्योंकि अभी हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब जैसे ही एक्सटर्नल जो हमारा बैटरी है ये इस बिल्ट इन पोटेंशियल को ओवरकम कर जाएगा, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, V एक्सटर्नल। नेट अगर पोटेंशियल देखें तो हमारे पास हो जाएगा VBI। तो हमारा जो नेट होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये बड़ा हमने कंसीडर किया है अभी पॉजिटिव उसमें। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पाएंगे, इसको बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। इसको एनर्जी बैंड डायग्राम समझा जा सकता है, वो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में समझाने की। तो इसको हम लोग, ये जो अगर हमारा एक्सटर्नल बैटरी है ये इसको ओवरकम कर जाता है, तो अभी हमने ये नहीं कहा कि ये डायरेक्ट VBI का इक्वेशन क्या है या उसका मैग्नीट्यूड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हम लोग अभी उस पर नहीं गए। जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया कि VBI एक पोटेंशियल है जिसको क्रॉस करना है हमारे एक्सटर्नल सप्लाई को इन ऑर्डर टू गेट अ फ्लो ऑफ करंट। और फ्लो ऑफ करंट कहाँ से होगा, P साइड टू N साइड, राइट, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो N साइड टू P साइड है। इट्स सो ऑब्वियस। सो हमारा करंट फ्लो करने लगेगा I, ठीक है। अब क्या है कि रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में जस्ट इसका ऑपोजिट। अब अगर हम लोग डिप्लीशन इसको देखें, डिप्लीशन विड्थ को देखें, तो क्या होगा हमारा ये जो डिप्लीशन रीजन है, ऑब्वियसली ये क्या होगा, नैरो होगा। नैरो क्यों होगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो गई है अब, P टू N साइड। P टू N साइड इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे, इसलिए। अब क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स बायस केस को लेते हैं। रिवर्स बायस केस में क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल हमारा सप्लाई है V एक्सटर्नल, वो भी क्या होगा, नेगेटिव। तो एक तो हमारे पास बिल्ट इन है इस डायरेक्शन में, इस पोलैरिटी में, और हमारे पास एक्सटर्नल भी इसी पोलैरिटी में है, ठीक है। तो आपकी ये क्या करेगा, उस दोनों का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट देखें तो ये सम अप हो जाएगा, राइट, ये और सम अप हो जाएगा। इट मीन्स जो हमारे बैरियर वाले केस में था इनिशियली, जो बिल्ट इन वाले केस में था इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अब सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो और बढ़ गया। और कितना बढ़ा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे रिवर्स बायस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इट मीन्स जो हमारा रिवर्स बायस के केस में होगा वो ये हमारा डिप्लीशन विड्थ और बढ़ जाएगा। इट मीन्स वो लेट से ऐसा हो गया,
पी साइड एन साइड। अब ये विड्थ इतना बढ़ गया कि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी एन साइड से पी साइड आने में, यानी कि करंट को हमारे फ्लो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। इट मीन्स वो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, और करेगा भी तो बहुत ही स्मॉल लेवल पे करेगा, पीकोज और नैनो